प्यारे बच्चे नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों आज की वीडियो में मैं आपको इवन और ऑड नंबर के बारे में समझाऊंगा और इवन आपको ये एक लर्निंग का तरीका बताऊंगा जिससे आप कभी भी ज़िंदगी में जो इवन और ऑड के बीच में कन्फ्यूजन आती है उसको कभी भी नहीं फेस करोगे। ठीक है, तो चलिए बेटा, हमारी जो नंबर का एक क्लासिफिकेशन होता है वो होता है इवन और ऑड होता है। देखो बेटा, इवन नंबर उन नंबर को कहा जाता है जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, यानी 2 से अगर डिवाइड करा जाए तो रिमाइंडर कितना आता है, 0 होता है। यानी द नंबर विच आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, दैट इज व्हेन डिवाइडेड बाय 2 द रिमाइंडर ऑब्टेन विल बी 0 आर नोन एज अ इवन नंबर। तो एक फॉर्मल डेफिनेशन तो मैं आपको बता देता हूँ इवन नंबर, और आपको उसके बारे में समझा भी दूंगा। ठीक है बेटा, इवन नंबर जिसे बेटा हिंदी में हम कहते हैं सम संख्याएं। ठीक है, सम संख्याएं होती क्या हैं, पहले तो उनकी डेफिनेशन बता देता हूँ बेटा आपको। ठीक है, या संख्याएं जो भी, ठीक है, यानी द नंबर्स which are completely divisible by 2, that is when divided by 2 remainder obtained will be equal to 0 are called even numbers। ठीक है बेटा, यानी वे संख्या जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाती हैं, यानी 2 से अगर उनको डिवाइड करा जाए तो जो हमें शेषफल प्राप्त होगा वो 0 के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। अगर आप किसी भी नंबर को, आप बेटा रियलिटी समझो इस मैथमेटिक्स की, कि अगर आप इनमें से किसी भी नंबर को, एंड सो ऑन को मतलब आगे तक ऐसे ही चलते चले जाएंगे, आप किसी को भी डिवाइड करो 2 से रिमाइंडर 0 आएगा। यानी जैसे मैं आपको बता दूं बेटा, 2 को खुद डिवाइड करो 1 टाइम में जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अगर हम मान लो रेंडमली 8 को उठा लेते हैं यहाँ से, तो 2 से डिवाइड करें तो ये 4 टाइम जाएगा। ठीक है, और ये 0 आ गया। इवन आप मान लो जो इसके अगला जो नंबर है 14 है, उसको 2 से डिवाइड करें तो 7 टाइम जाएगा और आपको रिमाइंडर अगेन 0 मिलेगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह के नंबरों को हम क्या कहते हैं बेटा, इवन नंबर कहते हैं। बट कन्फ्यूज़न कहाँ आती है बेटा, कि अगर मान लो कुछ ऐसे नंबर हैं जो छोटे हैं जिनको हम 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं और इजीली हमें रिमाइंडर 0 ऑब्टेन हो जाएगा। बट क्या होगा अगर नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वेदर द गिवन नंबर इज़ इवन और ऑड, यानी जो हमें नंबर दिया हुआ है वो इवन है या ऑड है। तो उसके लिए बेटा एक आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब कि एक पहचान होती है। ठीक है, द लास्ट डिजिट, बेटा डिजिट के बारे में बोला मैंने, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट बोलो, और कई बच्चे यूनिट की जगह वंस, ठीक है, वंस डिजिट भी बोलते हैं। ठीक है, विल बी क्या हो सकती है बेटा, इवन नंबर के लिए 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है। ठीक है, अगर आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर के पीछे इनमें से कोई भी डिजिट आप अगर देखते हो तो श्योरली सिर्फ आप लास्ट डिजिट को देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि ये इवन नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बेटा, अगर हम बात करें तो यहाँ देखें बेटा, फॉर एग्जाम्पल के लिए 2890, यहाँ पे 0 आया है, इट मीन्स ये इवन नंबर है, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, कॉमा, और देखो बेटा, और यहाँ पे 2 आया लास्ट में, तो यहाँ पे बस हम लास्ट डिजिट को देखेंगे और डिसाइड कर सकते हैं कि ये इवन नंबर है। चलो और बड़ी डिजिट लेते हैं बेटा हम,
तो लास्ट में 6 आया है, 6 से भी डिसाइड हो जाएगा। इवन अगर लास्ट में अगर हमारे जैसे ये आता है 8 आया है, तो भी हम डिसाइड कर लेंगे कि ये हमारा इवन नंबर है। ठीक है, तो अभी तो आप इसको बेटा नोट करो कि इवन नंबर होता क्या है बाय डेफिनेशन। फिर मैं ऑड नंबर की डेफिनेशन दूंगा, फिर मैं आपको एक क्विक लर्निंग मेथड बताऊंगा जिससे आप सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि ये इवन नंबर है ऑड नंबर है। ठीक है, वो लर्निंग तरीका क्या है बेटा, आपने गेम तो खेल रखी होगी बचपन के अंदर, मार्वल यानी कंचे से। जैसे हम एक बहुत पॉपुलर गेम है, हम भी बचपन में खेला करते थे, वो थी हमारी कल्ली जोटा। कल्ली जोटा यानी सिंगल या पेयर में आता है, तो जोट यानी पेयर में आते हैं, यानी वो होते हैं हमारे क्या होते हैं बेटा, इवन नंबर होते हैं। ठीक है, यानी जो सिंगल में आई तो वो तो हो गए हमारे ऑड नंबर हो गए, कल्ली वगैरह हो गई, वो हो गए हमारे क्या हो गए बेटा, विषम संख्या हो गई। और जो पेयर में यानी जोड़े में आई वो हमारे हो गए हमारे इवन नंबर। तो ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको ऑड नंबर के डेफिनेशन लिखवाता हूँ। चलिए बेटा, अभी तक हमने डेफिनेशन पढ़ी वो इवन नंबर यानी सम संख्याओं की परिभाषा पढ़ी और उसकी पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन पढ़ी कि कौन कौन सी संख्या इवन नंबर हो सकती हैं, क्या क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन है। बट अब हम पढ़ेंगे यानी स्टडी करेंगे हम अब ऑड नंबर्स के बारे में। ऑड नंबर्स को बेटा हिंदी में कहा जाता है विषम संख्या है। ठीक है बेटा, विषम संख्या है। ठीक है बच्चे, ऑड नंबर्स क्या होते हैं बेटा, उन नंबर को ऑड नंबर कहा जाता है जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, यानी अगर 2 से डिवाइड करा जाएगा तो रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। आपको कंप्लीट डिविजिबल का मतलब तो पता ही है। कंप्लीट डिविजिबल का मतलब ऑलवेज ये होता है कि अगर किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करा जाए तो रिमाइंडर 0 होगा। लेकिन ऑड नंबर के केस में क्या होता है बेटा कि अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। वो एक ही आता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, ये आप देख लोगे सभी केसेस के अंदर एक जरूर बचता है। ठीक है, तो हम एक डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी। द नंबर्स which are not completely divisible by 2, that is when divided by 2 remainder obtained will not be equal to 0 are called odd numbers। ठीक है बेटा, यानी द नंबर्स विच आर नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, दैट इज व्हेन डिवाइडेड बाई 2 द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड विल नॉट इक्वल टू बी 0 आर नोन एज अ ऑड नंबर। यानी वे संख्या जिन्हें 2 से भाग करें तो वो पूरी तरीके से 2 से भाग नहीं होंगे, यानी भाग देने पे 2 से शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा। तो जैसे कि ये हो गए हमारे 1, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया एंड सो ऑन। इस तरह ये सारे नंबर हमारे ऑड में आते हैं, यानी हर एक इवन के बाद में एक ऑड आता है, या यूँ कहो कि हर एक ऑड के बाद में एक इवन आता है। अगर आप किसी भी नंबर को, मान लो हमने यहाँ से 5 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, तो रिमाइंडर कितना बचा बेटा 1, यानी कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है 5 2 से। अगर आप 13 को ले लेंगे यहाँ से तो 2 6 12 हो गया, यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 बचा, यानी नॉट इक्वल टू 0। और ऐसे अगर मान लो मैं आपके सामने कोई और बड़ा नंबर, जैसे कि मान लो आप 19 को यूज़ कर सकते हो, तो 2 9 18 हो गया तो भी 1 बच रहा है। यानी यहाँ देखो आप, रिमाइंडर कभी भी 0 के बराबर नहीं आ रहा है, वो ऑलवेज 1 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कम्प्लीटली डिविजिबल प्रोसेस नहीं हुई है। ठीक है, यानी कंप्लीट डिवीज़न प्रोसेस नहीं हुई है, यानी एक नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह के नंबरों को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑड नंबर कहते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा कि भाई हमारे पास में इतना समय तो है नहीं,
कि भैया हम हर नंबर को डिवाइड करके बताएं आपको कि ये इवन है या ऑड है, सारा समय हमारा वहीं नष्ट हो जाना है। तो इसके लिए क्या है, हमने आइडेंटिफिकेशन बतानी है, ठीक है। द लास्ट डिजिट, या आप यूँ कहो यूनिट, ठीक है, डिजिट जो होगी किसी नंबर की, या वंस डिजिट बोल सकते हैं उसे, वो आइदर हो सकती है 1 या 3 या 5 या 7 और या 9, या कहो कि जिसके लास्ट में ऑड नंबर हो वही हमारे ऑड नंबर होंगे, ठीक है। या मतलब जिसकी लास्ट डिजिट 1 है, 3 है, 5 है, 7 है या 9 है, वो ऑड नंबर होगी। यानी यहाँ से अगर आप एग्जाम्पल्स को समझे तो अब आपको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके पास में एक नंबर है तो बस यहीं से समझ जाना, लास्ट डिजिट देखी कि भैया ये तो हमारा ऑड नंबर है। जैसे यहाँ 9 है तो ये भी भैया हमारा ऑड नंबर है, कोई डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप इसको देखो शॉर्ट नोट में याद कर लेना बेटा। जो एक गेम होती है, हमने आपको बताई थी गेम के बारे में, यानी कल्ली जो होती है हमारी, ठीक है, या मैं कह देता हूँ एक तरीके से सिंगल और पेयर बोल, ठीक है। बचपन में आपने मार्वल्स यानी कंचे से कल्ली जोटे वाली गेम बहुत खेली होगी, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है, हमने आपको बताया था पहले भी, है ना। तो जो सिंगल होते हैं यानी जो कल्ली होती हैं वो हमारी ऑड नंबर होते हैं, ठीक है बेटा, ऑड नंबर्स होते हैं। और जो पेयर्स में होते हैं हमारे, ठीक है, वो हमारे इवन होते हैं, ठीक है बेटा। तो बस आप कल्ली जोटे की गेम ध्यान रखो दिमाग के अंदर, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, आपका इवन और ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आप डेफिनेशन को लर्न करो, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इवन और ऑड नंबर को, आप उससे ध्यान रखो, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट वीडियो में बेटा आपको समझा दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड